किसी भी लेटर में सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट होता क्या है। आपके जहन में लेटर के अंदर लिखे जाने वाला सब्जेक्ट क्या होता है? शाबाश जी। जी, सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है किसी भी लेटर में? नईम, हम्माद, उमर। जो बात लिखनी होती है हमने, हम उसको मुख्तसर बयान कर देते हैं, इसको हम कहते हैं लेटर। ये भी ठीक है, नाजिश बेटी कह रही है टॉपिक ऑफ द लेटर, लेकिन ठीक है जी, टॉपिक ऑफ द लेटर है, बिल्कुल सही होगी बात। अब बात यह है कि सब्जेक्ट को लिखने का तरीकाकार क्या है। यहां पे दो बातें लिखी गई। पहली बात यह है, एक काम करना है और एक नहीं करना। दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये मेरा जो ब्लू पट्टी है इसके अंदर, एक काम करना है और एक नहीं करना। कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना? शाबाश। करना यह है कि बिल्कुल सही कि इसे हमने बोल्ड में करना है, ठीक है। और जो काम नहीं करना वो क्या है? शाबाश, बोल्ड में लिखना है, लेकिन जो काम नहीं करना वो क्या है? अंडरलाइन नहीं करना। होल्ड नहीं, बोल्ड। अच्छा, अंडरलाइन नहीं करना। अब इससे एक बात कंक्लूड कर लीजिए कि जितने भी आगे जाके मैनुअल पेपर होंगे उसमें मेरी आपको सजेशन है कि जो हेडिंग लिखें बेशक पॉइंटर से लिखें, लेकिन उसे अंडरलाइन ना करें, ठीक है जी। तो क्या करेंगे? अंडरलाइन नहीं करेंगे। कोई भी हेडिंग आपने अंडरलाइन नहीं करना। दिस इज डजंट लुक नाइस। जब वो बोल्ड हो गया, वो प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, व्हाई टू कीप इट अंडरलाइन? नहीं है तो नहीं है, क्यों करें अंडरलाइन? तो अंडरलाइन नहीं करना। अब यहां पे ये आ गया जी आपका सब्जेक्ट हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग हो गया। दूसरी बात आ गई इसकी बॉडी। लेटर की बॉडी में कैसे लिखा जाता है, इस पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि हमने कुछ खास बातें सीखी थी। याद है, हमने पैराग्राफ बनाने सीखे थे। फिर हमने एक लाइन में क्या लिखना है, कितनी लंबी लाइन करनी, ये भी बात हुई थी आप लोगों के साथ। क्या ख्याल है बच्चों? तो ये बातें तफसील में आपके साथ हुई थी कि एक लेटर की बॉडी में क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या नहीं लिखना चाहिए। ये तय हुआ था आप लोगों के साथ, ठीक है नहीं? तो लेकिन बॉडी के हवाले से कुछ खास एहतियात। वो एहतियात क्या है? पहली बात तो यह है कि जब आप बॉडी में कुछ लिखते हैं लेटर की, तो आपकी इंग्लिश क्लियर और करेक्ट होनी चाहिए। ये बात आप पढ़ गए विद फुल पंक्चुएशन। 7 C's में पढ़ी आपने, चैप्टर 6 में पढ़ी आपने। उसके बाद हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन क्या होती है, ठीक है, उससे क्या करना चाहिए? शाबाश। नेवर indent the first sentence of the each paragraph. Paragraph should always start against left hand margin. दूसरी बात, use either left line or justified. कभी भी किसी पैराग्राफ को स्पेस छोड़ के नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेस छोड़ के नहीं लिखना चाहिए, ठीक है जी। स्पेस छोड़ के नहीं लिखना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब आपने उसको नंबर अलॉट नहीं करना, स्पेस छोड़ के नहीं लिखना, लेफ्ट अलाइन करना। क्या करना है? लेफ्ट अलाइन करना है। अच्छा, मैं आपके सवाल में पढ़ने लग गया फिर, तो दोबारा फिर बात करता हूँ। पहली बात ये, इंग्लिश क्लियर लिखनी है, साफ सुथरी लिखनी है, पंक्चुएशन का ख्याल रखना है। दूसरी बात ये है कि कोई भी पैराग्राफ जब शुरू करना है, बेटा रिपीट ही तो कर रहा हूँ, अभी शुरू ही किया रिपीट, आप फिर रिपीट कर दें। चलो फिर रिपीट कर देते। बात ये कर रहा था 7 पॉइंट के ऊपर कि जनाब हम ये कह रहे थे कि
गाइडेंस की बात हो रही है कि इंग्लिश जो है वो क्लियर लिखनी है, साफ सुथरी लिखनी है, पंक्चुएशन के साथ। ठीक हो गई बात। ये मैं टिक कर देता हूँ, ये मैंने कर लिया। ठीक है, आपको पता चल गया। नेवर इंडेंट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द ईच पैराग्राफ। पैराग्राफ ऑलवेज शुड स्टार्ट अगेंस्ट द लेफ्ट हैंड मार्जिन। यानी ये मेरा पेज है, तो इसको हमेशा लेफ्ट हैंड मार्जिन से शुरू करना चाहिए। यानी इसको यहाँ पे स्पेस दे के शुरू नहीं करना चाहिए, लेफ्ट हैंड मार्जिन से शुरू करना चाहिए। ठीक है जी, तो इसे लेफ्ट हैंड मार्जिन से शुरू कर दीजिए। कर दिया जी, ठीक हो गई बात। इंडेंट की बात अगले एक पॉइंट से मिला के आपके साथ करता हूं। या तो आप इसे लेफ्ट अलाइन कर लीजिए या जस्टिफाई कर लीजिए। अब लेफ्ट अलाइन ये होता है कि जहां हर लाइन जो है लेफ्ट साइड से शुरू हो रही है ये, या जस्टिफाइड होता है जिसके अंदर वर्ड खुद ही चीजों को स्पेस करके एक जगह पे लाके फिक्स कर देता है। ये दोनों चीजें ठीक। लेकिन जहां तक सवाल है आपका कि जनाब जो है आप ये कहें कि जी जो बॉडी है उसके अंदर आपको चाहिए कि अगर लेटर 2 पेज से बड़ा है तो फिर इंडेंट करना जरूरी होगा, फिर उसको नंबर अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है जी, फॉर अ लेटर मोर देन 2 पेजेस, ठीक है जी, should convert it into a small report and you should include paragraph। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप पैराग्राफ नंबर अलॉट कर देंगे। वैसे इंडेंटिंग की जरूरत नहीं है, जर्नली नहीं जरूरत है, पेज छोटा लेटर है, नहीं जरूरत कोई। लेकिन लेटर 2 पेज से बड़ा हो गया है तो ये रिपोर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमें लेटर जो है उसको हर पैराग्राफ को नंबर अलॉट करना पड़ेगा, फिर जरूरी है। अब नंबरिंग का भी एक तरीका है, ये नहीं कि जैसे मर्जी नंबर अलॉट कर दें। अगर आपके लेटर में जो पैराग्राफ हैं उसके अंदर पैराग्राफ जो है वो 9 तक है, 9 पैराग्राफ, तो फिर आप लिखेंगे वर्ड्स में 1 to 9। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर आपके पैराग्राफ जो हैं वो 9 से ज्यादा हैं तो फिर जाहिर है फिर आप राइट नंबर 10 अपवर्ड इन न्यूमरल्स। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले 9 पैराग्राफ को 1 2 3 4 5 नंबर में कर दिया, तो फिर ठीक है आप न्यूमरल में कर दें। लेकिन अगर आपके पैराग्राफ 10 से ज्यादा हैं तो फिर नंबर में कर लें, फिर बेशक स्टार्टर से भी नंबर से शुरू कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। या 9 तक वर्ड में करें, आगे न्यूमरल्स में करें। अच्छा जी, राइट द टर्म 1000 मिलियन बिलियन रादर देन KKMMBB ना लिखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मेरे एक लेटर में 2 पेज से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? 2 पेज से ज्यादा है तो फिर क्या होगा? तो उम्र 2 पेज से ज्यादा यार, तीन 2 से ज्यादा ही होते हैं बेटा, नंबर लगाना पड़ेगा। पहले 9 पैराग्राफ तक को क्या कैसे नंबर लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे? पहले 9 पैराग्राफ्स को शाबाश वर्ड्स में, और 10वें से क्या करेंगे फिर? जी शाबाश, 10वें से फिर न्यूमरल्स में शुरू कर देंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, के लिखना हो या MM की जगह क्या बेहतर है लिखना? डबल M लिखने की बजाय क्या लिखें? शाबाश, डबल M की जगह मिलियन लिखना जरूरी है, और डबल बी की जगह शाबाश बिलियन लिख दिया जाए। ठीक है। अच्छा, इसके फॉर्मेट में 2 फॉर्मेट है वर्ड के एतबार से। वो 2 फॉर्मेट क्या है कि या तो इसे कैसे अलाइन करोगे? शाबाश, या तो इसे अलाइन करोगे, किस तरफ अलाइन करोगे? शाबाश, या तो इसे लेफ्ट अलाइन कर दो, और या फिर क्या करो, लेफ्ट अलाइन ना किया जाए तो फिर क्या करें? फिर जस्टिफाई कर दें इसको। ये सही है, फिर जस्टिफाई कर दें इसको। इंग्लिश कैसी लिखनी चाहिए? शाबाश बच्चों,
हाउ टू राइट द इंग्लिश, व्हाट सॉर्ट ऑफ द इंग्लिश वी शुड राइट। इंग्लिश क्लियर लिखनी चाहिए, इंग्लिश आसान लिखनी चाहिए, इंग्लिश सिंपल लिखनी चाहिए। क्लियर जी। So we should write the English clear and simple। अच्छा बच्चों, अब बड़ी अहम बात है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। वो क्या है कि देखिए, एक बात तो ये है कि आपको सब्जेक्ट के बाद एक स्पेस छोड़नी है, पैराग्राफिक शक्ल देनी है इसको, ठीक है। और ये है लेटर की बॉडी, जहां तफसील है। और ये जो 7 है, ये है क्लोजिंग। यहां पे आप लेटर को क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर 8 जो है, इसको कहते हैं साइन ऑफ। साइन ऑफ का मतलब यहां आप क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब है ये लेटर की बॉडी है, ये लेटर की क्लोजिंग है, और ये लेटर का साइन ऑफ है। तो नंबर 8 क्या है शाबाश, व्हाट इज द नंबर 8? नंबर 8 क्या है? नंबर 8 इज, शाबाश, नंबर 8 को क्या कह रहा हूं मैं? साइन ऑफ। नंबर 7 को क्या कह रहा हूं? नंबर 7 को क्या कह रहा हूं? दैट इज नंबर 7 क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं नंबर 9 पे नहीं अभी जा रहा। अभी एक चीज है जो आपको बहुत अच्छी तरह याद करनी है, और पेपर में इसके बेशुमार एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई बंदा शुरू करता है, सल्यूटेशन करता है, डियर मिस कोलिंस, तो नीचे लिखना पड़ेगा योर्स सिंसियरली। लेकिन अगर लिखा है डियर मिस्टर नवाज, फिर भी योर्स सिंसियरली। लेकिन अगर लिखा है डियर सर, तो फिर आप ये नहीं लिख सकते, फिर आपको लिखना पड़ेगा योर्स फेथफुली। तो आज पता चला कि सल्यूटेशन और साइन ऑफ में एक गहरा कोरिलेशन है। इससे पहले शायद हमें ये नहीं पता था, लेकिन आज पता चला कि सल्यूटेशन और साइन ऑफ में एक गहरा कोरिलेशन है। अब आ गई बात बच्चों कि अगर किसी बंदे को हम पहले से जानते हैं, हम उसके साथ फेमिलियर हैं, को गपशप कर चुके हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं डियर फैसल, नाम लिख सकते हैं। और अगर हमने डियर फैसल लिखा है, तो फिर ना तो हम इसके अंदर लिखेंगे योर सिंसियरली, ना ही लिखेंगे योर फेथफुली, हम लिखेंगे काइंड रिगार्ड्स। फिर हम क्या लिखेंगे? काइंड रिगार्ड्स। अब देखिए, आज तक आपको ये पता ही नहीं था कि कौन सी पैंट के नीचे कौन से शूज पहनने हैं। तो आपको पता था ब्लैक पैंट के नीचे ब्लैक शूज, और ब्राउन पैंट के नीचे ब्राउन शूज और ब्राउन बेल्ट। लेकिन आज पता चला कि सल्यूटेशन के साथ भी ऐसा ही है कि जिस तरह की सल्यूटेशन होगी उसी तरह का साइन ऑफ होगा। और ये हमें याद करना पड़ेगा कि किस तरह के सल्यूटेशन के अंदर किस तरह का साइन ऑफ लिखा जाता है। ठीक है जी, तो ये याद कर लेंगे बच्चों, क्या कहा जा सकता है। ठीक है, याद कर लेंगे बच्चों, क्यों जी? तो कल मैं आपसे पूछूंगा मिस्टर नवाज हो तो क्या लिखेंगे, या डियर नवाज हो तो क्या लिखेंगे, डियर फैसल हो तो क्या लिखेंगे, ये आपने कल मुझे बताना है सब बच्चों ने, इंशाल्लाह। अब रही बात ये कि लेटर को जब आपने सिग्नेचर देने हैं, तो सिग्नेचर के लिए एक स्पेस होनी चाहिए। ये स्पेस इतनी होनी चाहिए जहां आसानी से सिग्नेचर होए और वो भद्दे भी ना लगे, बुरे भी ना लगे। और अगर इन केस ये मर्द का नाम है तो यू विल राइट नथिंग, आपको कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन अगर ये औरत का नाम है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, इफ शी इज अनमैरिड यू विल राइट मिस, एंड इफ शी इज मैरिड यू विल राइट मिसेस, and if she is, you don't know about she is married or unmarried, you will write down MS only। तो ये लिखना पड़ेगा सिर्फ औरत के नाम के साथ। ये ऐसा नहीं कि मर्द का नाम इशफाक अकरम है तो इसके साथ मिस्टर लिखना पड़े, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फीमेल है तो फिर लिखना जरूरी है, मिस, मिसेस और MS। अच्छा, अब यह है इंक्लोजर।
इनक्लोजर ये है कि इस लेटर के साथ आपने और क्या क्या चीजें चिपकाई हैं। हो सकता है इसके साथ कोई रिसर्च रिपोर्ट लगाई हो तो आप लिखेंगे कि इसके साथ रिसर्च रिपोर्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के साथ अपेंडिक्स 1 में कंट्रोल इश्यूज हैं, 2 में एक्शन पॉइंट्स हैं और टी के अंदर टैक्स इम्पैक्ट, 3 के अंदर टैक्स इम्पैक्ट है। तो ये वो चीजें जो लेटर के साथ पिन अप की हुई हैं, आपने क्लिप अप की हुई हैं, जोड़ी हुई हैं। सो दीज आर द क्लिप्ड अप थिंग्स विद द लेटर। जी शाबाश, क्लिप्ड अप का मतलब उसके साथ पिन अप हुई हुई है, ठीक है। तो ये चीजें हैं बच्चों, यहां तक बात क्लियर है आप लोगों? जी शाबाश। तो ये बच्चों आपको मैंने पॉइंट्स क्लियर कर दिए। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आल्दो मैं वीडियो भेज दूंगा, लेकिन येट डैट आपने ये करना है कि आपने जो है वो किताब से सारी चीजों को पढ़ना है। किताब के अंदर एक एक चीज हुई है, पेज 170 पे ये लेटर भी प्रिंट हुआ है और इसके सारे चीजें भी डिस्कस हुई हुई है। तो इनक्लोज्ड बेटा जो उसके साथ पिन अप हुई हुई है, जोड़ी हुई है, नथी की हुई है और उसके साथ क्लिप अप हुई हुई है, यानी जो बाकी कागज उसके साथ जोड़ के आपने भेजे, वो मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। जैसे आप एग्जामिनेशन में 2 कापियां पिन अप कर देते हैं ना, तो वो हो जाता है। तो ये हो गया। तो अब